भगवती माता सती को ग्रहण करने के लिए जब ब्रह्मा जी ने वकालत की तो भगवान शिव ने कहा विवाह करणम लोके विज्ञेयम परबंधनम। बोले विवाह तो बंधन है महाराज ब्रह्मा जी, हम तो विवाह नहीं करेंगे। विवाह करना संसार का सबसे बड़ा बंधन है। तस्मा तस्य रुचिर नो में सत्यम सत्यम बदाम्य हम, मेरी कोई रुचि नहीं है विवाह करने में। श्री ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु हमारा स्वार्थ है विवाह कराने में। बोले बाबा, बोले क्या स्वार्थ है? ब्रह्मा जी ने बड़ी युक्ति लगाई। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु भविष्य में ऐसे दुष्ट पैदा होंगे, कुछ तो मेरे द्वारा मारे जाएंगे, कुछ इन नारायण के द्वारा मारे जाएंगे, और महाराज कुछ आपके द्वारा समाप्त होंगे, कुछ इन भगवती जगदम्बा के द्वारा समाप्त होंगे, लेकिन कुछ दुष्ट ऐसे आएंगे जो आप दोनों की संतान से ही समाप्त होंगे। अब महाराज आप विवाह ही नहीं करेंगे तो संतान नहीं होगी, संतान नहीं होगी तो वो दुष्ट देवताओं को परेशान करेंगे। हे देवाजी देव, आप तो देवताओं पे कृपा करने वाले हैं, अपने लिए नहीं लेकिन इन देवताओं पे कृपा करने के लिए आप विवाह के बंधन में बंध जाइए। तब तो महाराज भगवान शिव ने भगवती सती से कहा देवी मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं, और ब्रह्मा जी ने मुझे ठीक ठीक समझा दिया है, मैं सृष्टि के निर्विघ्नता के लिए विवाह धारण करूंगा, मैं तुमसे विवाह करता हूं। तो माता सती बोली ऐसे विवाह नहीं करना है प्रभु, हम तपस्या करके आपको प्रसन्न कर रहे थे, लेकिन विवाह यहां जंगल में विवाह नहीं होगा। तो बोले फिर? कहा मेरे पिताजी को मनाओ, जाओ मेरे पिताजी को मनाइए, और मेरे पिता से दक्ष से आप बारात लेके आइए, और हमारे आंगन में आके जैसे एक पिता अपनी बेटी का कन्यादान करे, ऐसे पिता के द्वारा मुझे पाणी ग्रहण करिए, मेरी पाणी ग्रहण करिए, मुझे स्वीकार करिए। भगवती सती ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, यहां थोड़ा ध्यान से सुनना। देव देव महादेव विवाह विधि ना प्रभो, पितुर में गोचरी कृत्य माम ग्रहण जगत पते। पिताजी के सामने मेरा आप मुझे स्वीकार करो। क्या संदेश है? जिन बहनों का ब्याह नहीं हुआ है उन्हें सुनने लायक संदेश है और धारण करने लायक संदेश है। देखो वराह पुराण में बड़ी भारी महिमा लिखी है, थोड़ा ध्यान से सुनना। किसी के पास इतना सोना आ जाए कि वो सुमेरु पर्वत बराबर सोना इकट्ठा कर ले। कितना सोना? सुमेरु पर्वत बराबर। देखो पुराण की बात कह रहे हैं, मनगढ़ंत बात नहीं है। कोई सुमेरु पर्वत बराबर सोने का दान सृष्टि के वैदज्ञ ब्राह्मणों को कर दे। इस सृष्टि में जितने वैदज्ञ ब्राह्मण हैं उनको सुमेरु पर्वत बराबर स्वर्ण का दान कर दे, उससे जो फल प्राप्त होता है केवल एक कन्या के कन्यादान से पिता को मिल जाता है। कोई पिता एक कन्या का विधिवत दान कर दे, कन्यादान कर दे, तो उस पिता को उस बेटी के कन्यादान से वो पुण्य मिलता है। लेकिन वर्तमान में रूप के आकर्षण में, स्वरूप के आकर्षण में हम लोग पढ़ के अपने जीवन का निर्णय कर लेते हैं। तो हमारा निवेदन है, प्रेम विवाह में झूठ के अलावा कुछ नहीं होता है। वो भैया बोलता है चांद तोड़ लाएंगे, तारे तोड़ लाएंगे, बाद में भिंडी नहीं ला पाता, परेशान हो जाते हैं जीवन में। फिर माता पिता का जो आशीष के बिना विवाह होता है उसमें अभाव रहता है, ये यथार्थ बात है। लेकिन हम माता पिता से भी कहेंगे वर्तमान परिस्थिति में यदि बालिका और बालक उचित वर्ण का हो, श्रेष्ठ हो, सामाजिक स्तर पे बेटी दिए जाने योग्य हो, तो माता पिता को भी हठ धर्मिता नहीं अपनानी चाहिए। विधिवत रूप से
अपनी बेटी की प्रसन्नता के लिए उसका विवाह कर देना चाहिए। दोनों परस्पर एक दूसरे की प्रसन्नता का ध्यान रखें, यही मर्यादा है। बाद में अपयश हो उससे अच्छा है कि भाई विवाह कर लेना चाहिए। फिर तो भगवान शिव पूरे देवताओं को, ब्रह्मा जी को लेकर पधारे और माता सती से भगवान शिव का विवाह हुआ। भगवती माता सती का विहार कैलाश पे हुआ। दीर्घ काल कैलाश पे भगवान माता सती के साथ विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते रहे।